झुकाव भगवान की तरफ नहीं है तो भी माताओं का झुकाव है भगवान के चरणों में, तो उनके पतिदेव धीरे 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 आ ही जाएंगे। माताओं को धर्म पत्नी बोलते हैं ना, धर्म को बढ़ाने वाली है माता बहन। आज यहाँ पर देखिए कैसा गणिका ने अजामिल को परिवर्तन कर दिया। अजामिल तो आते ही कह रहा था चलो अच्छा हुआ, लूटने दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे आंगन में आ गए, इनको ही लूट लेंगे। डांट लगाई, अरे संतों का चरण पड़ा है तुम्हारी कुटिया पर, तुम्हें सेवा करना चाहिए, अनर्गल बात करते हो। डांट लगाई सभी, जाओ सुबह जाकर के प्रणाम करो, आशीर्वाद लो संतों से। जैसा गणिका ने कहा वैसा उसने किया। भाई हमारे पतिदेव इतने बुरे थोड़े ही हैं, बोलना होगा राधे 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 राधे। ऐसे दुष्ट जन भी काबू में आ गए तो क्या हमारे तो बेचारे सीधे साधे भोले भाले देवता सम्मान पति देवता हैं, ये क्यों नहीं आपकी बात मानेंगे। प्रणाम किया है। संतों ने कहा यजमान अब देखो तुम्हारा अन्न हमने पाया, तुम्हारे द्वार पर हम रुके रहे, अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं, अब हमारी विदाई दो, आप कुछ दक्षिणा दो हमें। मन मनी मन अजामिल कहता है भूतों से पूत मांग रहे। हाँ? बोले लोटा सोटा लंगोटा जो तुम्हारे हैं ना ये नहीं छुड़ाए, यही हमारी ओर से दक्षिणा। पर बोला नहीं बाहर, क्योंकि गणिका थी ना बगल में खड़ी, सचेत कर रखा था। संत ने कहा देखो भगत हमें कोई रुपए ढेला नहीं चाहिए दक्षिणा में, फिर क्या चाहिए महाराज बताओ। बोले देखो हम देख रहे तुम्हारे घर में अनेकों बालक हैं, और भी बालक तुम्हारे होने वाले हैं, तो जो गर्भस्थ बालक है उस बालक का नाम तुम नारायण रख देना, ये हमारी दक्षिणा यही हो जाएगी। अजामिल ने सोचा ठीक है, इसमें मेरा जाता क्या, ठीक है महाराज मैंने दक्षिणा दी है। ध्यान देना सज्जनों, संत जन जानते हैं ये इतना पाप में रत हो चुका है, मिल चुका है। अजामिल पाप में मिला हुआ प्राणी, इसको हम कहेंगे बेटा ना धो करके भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान के नाम का जाप करिए, कतई नहीं करेगा। पर इसका कल्याण होना चाहिए। इसका कल्याण कैसे हो, तो संतों ने एक युक्ति सोची कि ये अपने बेटे का भी नाम नारायण रख लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, किया हुआ सत्कर्म या किया हुआ कैसा भी कर्म हो कभी व्यर्थ नहीं जाता। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता सज्जनों, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। ठीक है, नीति में नीतिकार कहते हैं न भुक्तम क्षेते कर्म जन्म कर्म सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। न भुक्तम क्षेते कर्म, किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता सज्जनों। जन्म कर्म सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या कहा, बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्मों के फल को। इसलिए कोई बुरा कर्म न करें, क्योंकि बुरा कर्म के भोक्ता भी हम ही होंगे, हमको ही उस बुरे का फल भी हमको भोगना पड़ेगा सज्जनों। इसलिए अच्छे कर्म करें जिससे कि जीवन में आनंद का वर्धन हो। न भुक्तम क्षेते कर्म जन्म कर्म सतेरपि
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब ध्यान देने वाली बात है, अजामिल ने भी पहले सत्कर्म किया था, बुजुर्ग बूढ़े माता पिता की सेवा करी थी, त्रिकाल संध्या करता था, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाता था। यही कारण कि उसके इसी पुण्य के फल के कारण ही आज संतों का द्वार पर आगमन हुआ। और संतों ने युक्ति भी बता करके गए, संत तो वहां से चले गए। अब धीरे 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 समय आया सजनों, अजामिल का बालक हुआ, नाम रखा गया नारायण। अब तो हर समय देखो जी, जो छोटा बालक होता है ना, वो माता पिता को ही ज्यादा प्यारा होता है। और इसका कारण ये है, कहने का भाव ये नहीं कि और बच्चे प्यारे नहीं होते, सब बच्चे प्यारे होते हैं, पर जो छोटा बच्चा जो पूर्ण रूपेण माता पिता पर आश्रित होता है, माता पिता को ध्यान उसको रखना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपना काम थोड़ा ही कर सकता है। भाई हमारे घरों में भी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी माताएं क्या करती हैं, सुबह से स्कूल जाने लगा बालक तो उसको उठाना, समय पर उठाना, नहलाना धुलाना, बढ़िया नाश्ता कराना, नाश्ता कराना, बैग लगाना, बाल काट देना, जूते पहनाना, टाई बांधना, पूरा काम माता करती है या पिता करते हैं। और उसके बाद में बच्चे को हाथ पकड़ करके ले जाकर के बस में या वैन में, किसी में जो साधन है, स्कूल के लिए बैठा देते हैं। अब वही बच्चा इंटर में पहुंच जाए, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला कोई बालक बालिका हो, हमारे बच्चे हो, तो क्या आप जूते पहनाओगे उसको? अगर धीरे ज्यादा लेट भी किया ना तो रसोई से भी डांटोगी आप। अब तक सो रहा है तू, जल्दी उठ, वैन आने वाली है, स्कूल कब जाएगा, जाना नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि वो समझदार है। और वो छोटा जो बालक है ना, वो नासमझ है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, यही है भक्त और ज्ञानी का किस्सा भी है। 12 में पढ़ने वाला वो कौन है? बोले वो तो ज्ञानी भगत है। ज्ञानी को क्या संभालना, वो तो ज्ञान के प्रभाव से संभलेगा, परंतु जो छोटा बच्चा है, यही भक्ति है सज्जनों। बस हम प्रभु के सामने यही भावना के साथ हम बच्चे बने रहे। प्रभु मैं तो बालक हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, अब आप ही हो, जो कुछ कराओ, जो कुछ भी करो, यही भाव के साथ भक्ति के साथ आगे बढ़े। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर सब भगवान करने वाले। अगर हम समझदार हो गए तो फिर जैसे हम बड़े अपने बालकों को कहते हैं, तू भैया अपना काम खुद कर, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब हम कहां तक तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, माता पिता ध्यान रखते हैं, कदम कदम पर ध्यान रखना भी पड़ता है, क्योंकि वो नादान है। और सबसे छोटा बालक जो है नारायण, नारायण के साथ में अजामिल खेलता है, बुलाता है, बोले बेटा नारायण, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो। एन केन प्रकारेण सज्जनों, बेटे के माध्यम से ही भगवान का नाम उसके मुख से उच्चारण हो रखा है। और जब वो नारायण बालक थोड़ा हुआ सज्जनों, एक दिन अजामिल का बेटा नारायण दूर खेला था। अजामिल एक स्थान पर, एक घर में किसी खाट पर पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। उसी समय क्या देखता है अजामिल सज्जनों कि बड़े भयानक रूप वाले कुछ पुरुष दूर से भगे भगे उसकी तरफ आ रहे हैं, अनेकों बंधन की सामग्री को लेकर के। जैसे अपने तरफ भगे भगे आते हुए अजामिल ने देखा तो भयभीत हो गया। ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं जीवन में, ये कौन है? और भय के कारण चिल्ला उठा, नारायण, नारायण बचाओ। दूर खेल रहा था बेटा, उस नारायण, उस बेटे को बुलाया, बेटे नारायण बचाओ। सज्जनों,
अजामिल को बचाने उसका बेटा तो नहीं आया, परंतु वो करुणा निधान कृपा निधान भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, जाओ मेरा भक्त कठिनाई में है, उसको बचाओ। और भगवान के आदेश अनुसार भगवान के पार्षद आ गए सज्जनों वहां पर। वो जो भयंकर पुरुष थे वो और कोई नहीं, वो धर्मराज के दूत थे। वो आकर के यमराज के दूत आकर के बंधन में बांध रहे थे। और जैसे भगवान के पार्षदों ने आकर के सज्जनों उन यमराज के जो दूत थे उनको वहां से भगाया। और जैसे डांटने लगे तो यम के दूतों ने कहा, बोले भैया तुम कौन हो, पहले परिचय दो अपना, तुम हमें क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो तुम इस अजामिल को नहीं बांध सकते। बोले क्यों? बोले इसने अंतिम समय में हमारे स्वामी का नाम लिया है। दूतों ने कहा, बोले महाराज आपको गलत फहमी तो नहीं हो गई? अरे इसने कहीं तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे को बुलाया। भगवान के पार्षद कहने लगे, बोले ये बताओ कि इसका बालक कितने वर्ष से है? 10 वर्ष से महाराज। बोले ये नाम कब से है? बोले ये तो अनादि है। तो इसके बेटे का नाम हुआ कि हमारे स्वामी का नाम हुआ? सज्जनों, धर्मराज के जो दूत हैं उनकी खूब ठुकाई पिटाई की भगवान के पार्षदों ने और भगाया वहां से। अजामिल ये सब देख रहा है। हे प्रभु, मेरी सोई हुई बुद्धि आज जागृत हो गई। मैं कितना गलत था आज मुझे समझ में आ गया। कितने करुणा निधान भगवान है कि आज वास्तविक ले तो रहा था नाम में, मैं अपने बेटे को बुला रहा था, परंतु धन्य है भगवान कि आज जो है इस कष्टदायक क्षण से मुझे निवृत्ति दिलाने के लिए प्रभु ने मेरे ऊपर यह कृपा करी। अब तो सोच लिया अजामिल ने, जब जीवन दान मिला, अजामिल ने सोच लिया कि अब तो बस जो भी श्वास बचे हैं केवल और केवल प्रभु के लिए ही जीऊंगा। मैं बहुत जी लिया कुकर्म में, अब तो सत धर्म में और जो भी श्वास है प्रभु के चरणों में ही निवेदन करना है। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक होने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक होने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना मेरे बनाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हम सभी की भी ये प्रार्थना होनी चाहिए सज्जनों
अजामिल के साथ साथ हम सब भी भागवत भगवान के श्री चरणारविंद में यही भाव अर्पण कर रहे हो। हे जगत नियंता ईश्वर, ऐसी कृपा करना कि हमारा जीवन व्यर्थ न जाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख है उठाए, ना बन सका कुछ मेरे बनाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। तुमको ही चाहो तुमको ही पाओ, संसार का भ्रम रह कुछ न जाए। तुमको ही चाहो तुमको ही पाओ, संसार का भ्रम रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। कीर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। कीर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सकेला मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
जो शेष जीवन है निश्चय कर लिया अजामिल ने, प्रभु की कृपा से मुझे ये जीवन पुनः मिला है। ऐसे घोर संकट से प्रभु ने मेरी रक्षा करी, अब खाई सो खाई आगे राम दुहाई। सज्जनों, मैं अक्सर कहा करता हूं, समझदार वही है बीते हुए कल का विस्मरण करा करके बीती हुई अनजानी गलती को भी, गलती से भी कोई ऐसी गलती बन गई, उस गलती से समझदारी लेकर के आगे से गलती न करने की सोच के साथ जो आगे बढ़े, वही ज्ञानी है। जीवन में चलते चलते अगर हमें ठोकर लग जाए ना सज्जनों, ठोकर से दो प्रकार के प्राणी हैं जो ठोकर से सीखते हैं। एक इस प्रकार के हैं कि ठोकर लगी, अब सावधानी के साथ में आगे बढ़ेंगे, अब ठोकर नहीं खानी चाहिए, एक बार ठोकर खा लिया। और दूसरे वह हैं जो ठोकर लगने के उपरांत भी सुधरते नहीं है। कैटेगरी हमारी ठोकर लगने के बाद संभलने वाली होनी चाहिए, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। एक बड़ा प्यारा गाना मुझे याद आता है, हा? आप कहो तो गुनगुना दो। बड़ा प्यारा है पिक्चर का गाना, पर उसमें वेदांत भरा हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ आते ही रहते, मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा सिद्धांत है, इसलिए मैं ये गाना गा रहा हूं। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूलों के पीछे जो मंजिल आई, भूलों के पीछे जो मंजिल उसने पाई हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो।